कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। ये हिफ्ज़ करवाना मेरी वालदा का शौक़ था मुझे। मेरी वालदा मुझे जिस जगह पे छोड़ने जाती थी वो गलियों में गंदगी बहुत थी, कीचड़ बहुत होता था। मुझे कंधों पर उठाकर वो छोड़ने जाती थी कि मेरा बच्चा हाफिज बन जाए, उस तो बाद जो मर्जी करे। मेरे आका के मुद्दत हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं नाबीना हाफिज उर्फ वकार विकी। और आप लोग काफ़ी सारे कमेंट्स करते हो कि भाई हाफिज साहब हैं तो आप इनसे नात लाजमी सुना करें, तो हमने कहा भाई आपका हुक्म सर आंखों पर। आज हमने फिर हाफिज साहब को बुलाया है कि आज हम पूरा प्रोग्राम जो है ना हाफिज साहब से नाते सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का एहसान। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स आप भी सुनते होंगे, आपकी मदर आपको बताती होंगी। काफ़ी सारे लोग ये कहते थे कि हाफिज साहब हैं तो उनसे नात सुनवाएं, नात पढ़वाएं। तो आज हम फाइनली आपके पास आए हैं कि हमें नात सुना दें। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। देखें, सरकार की तारीफ़ करना ये तो बाइस सादत बात है ना। वो जो भी अपना प्रोग्राम होते हैं फ़नी या जो भी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि है मुझ पे खुदा का करम कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ। है मुझ पे खुदा का करम कि मैं मोहम्मद का उम्मती हूँ। मेरे लिए महशर में ये हवाला ही काफ़ी है। ये सरकार अलैहिस्सलाम की सलाम। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिलेगा। और मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जब यूट्यूब पे मुझे मौका मिला था तो मैंने नात ही रिकॉर्ड करवाई थी। ये सबसे पहले कोई एक नात सुनाए हमारे व्यूअर्स को। जी बिस्मिल्लाह। मेरे आका के मुद्दत हुई है, मेरे आका के मुद्दत हुई है। जब से इश्क़े नबी में पड़ा है, न दिन की खबर है न शब का पता है। हर बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, मेरी भी है एक ख्वाहिश। क्या ख्वाहिश है आपकी? मैं जब कोई महफिल पढ़ता हूँ तो ये लाजमी मैं ये शेर पढ़ता हूँ नात का। ये माना के एक दिन आनी कज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है। ये माना के एक दिन आनी कज़ा है, मगर दोस्तों तुमसे ये इल्तिजा है कि शहर मोहम्मद की हर एक गली से जनाजा ले जाना, जनाजा ले जाना, घुमाते घुमाते मेरे आका के मुद्दत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कैसे हिफ्ज़ किया, क्योंकि आपको नज़र नहीं आता, फिर याद करना, क्या कौन आपको याद करवाता था, मदरसे ले के जाना फिर वापस आना, थोड़ी स्ट्रगल बताएं अपनी। जी स्ट्रगल यही है मैडम के ये लोग मुझे अपना देखते हैं गाना गुना गाते हुए, और इन्होंने काफ़ी ये प्रोग्राम देखे हैं। ये हिफ्ज़ करवाना मेरी वालदा का शौक़ था मुझे। ठीक है। मैं स्कूल पढ़ रहा था, उन्होंने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। मुझे सिंगर बनने का तो बचपन से ही शौक़ था। 2-2.5 साल का था तब भी मैं गाता था। मतलब इतने बच्चे को नहीं समझ बूझ होती, लेकिन मैं गाता था।
मेरी वालदा का ये शौक़ था कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूं, और अल्लाह पाक ने मुझ पर मेहरबानी की कि सरकार इस्लाम की हदीस भी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए दूसरों को। तो मेरी वालदा ने मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया। जान तो मैंने बहुत छुड़वाई कि मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं पढ़ूँगा। एक तो क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है, मतलब वालदैन दोनों को ही जाना चाहिए, लेकिन ये है कि वालिद साहब उन दिनों बहुत बीमार थे, यूरिक एसिड का मसला था उन्हें, तो वो काफ़ी बीमार रहते थे। उस दौरान मेरी वालदा मुझे जिस जगह पे छोड़ने जाती थी वो गलियों में गंदगी बहुत थी, कीचड़ बहुत होता था, मुझे कंधों पर उठाकर वो छोड़ने जाती थी कि मेरा बच्चा हाफिज बन जाए, उस तो बाद जो मर्ज़ी करे। वो बस कि मुझे अभी भी आपने ये देखे ना टॉपिक ऐसा छिड़ा कि मुझे इमोशनल सा हो गया हूँ मैं, कि मुझे याद आता है कि मेरी वालदा की स्ट्रगल। और दूसरा क्रेडिट जाता है मेरे उस्ताद साहब को। उस्ताद साहब ने फिर आइडिया दिया कि तुम मोबाइल चला लेते हो? मैंने कहा जी। उन्होंने मोबाइल तलाशी ली तो मेरे कार्ड में से हस्बे मामूल वही चीज़ें निकली जिसका मुझे शौक़ था, गाने, फिल्में। उन्होंने मुझे अपने पास से एक मेमोरी कार्ड दिया। उसके अंदर 2 तरह के कारियों की तिलावत थी, मुकम्मल कुरान पाक। मैं फिर उससे सुना करता था और सुन के मैं फिर उससे याद करके अपने उस्ताद साहब को सुनाया करता था। कारी मोहम्मद अबू बकर साहब ये मेरे उस्ताद हैं, लेकिन वो ये है कि फिर मैं जल्दी हिफ़्ज़ कर गया था वो मोबाइल के ज़रिए ना। कितने अरसे में किया था हिफ्ज़ आपने? तकरीबन 1.25 साल लगा था मुझे, 1 साल 3 माह मेरा ख्याल है, पूरे 3 माह भी नहीं हुए होंगे। और जब मैंने हिफ्ज़ किया था तब भी यही महीना था रबीउल अव्वल शरीफ का ही ना। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैंने सरकार की आमद का महीना था तो मैंने हिफ्ज़ किया। पता है उस्ताज़ा की मेहनत तो है ही है, आपकी मदर की बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस्ताज़ा तक पहुंचाना ये बड़ी मुश्किल थी। उस्ताज़ा तक अगर वो ना पहुंचाती तो कभी भी ऐसा नहीं होना था, क्योंकि मैं सिंगर बनने का मैंने आपको बताया बचपन से मुझे शौक़ था, लेकिन उनका शौक़ था कि ये कुरान पाक पढ़े। तो वो मुझे शुरू से ना नखरे करने की भी बड़ी आदत है, भी खाना ताज़ा खाना है, ये करना वो। और वो इधर से मुझे छोड़ के आती थी। फिर छोटी सिस्टर है, वो भी ब्लाइंड है, उससे भी छोड़ के आना। क्या एज है उनकी? जी 18 साल, 18-19 साल है। वो तकरीबन मेरे से 2-3 साल छोटी हैं, लेकिन वो ब्लाइंड हैं, वो भी पढ़ रही हैं, दुनियावी तलीमी हासिल कर रही हैं। उन्हें छोड़ के आना, मुझे छोड़ना। फिर 12:30 बजे वक्फा हुआ करता था खाने का, ताज़ा खाना देना। फिर नमाज के बाद 4 बजे छुट्टी हुआ करती, 4 बजे फिर वापस लेने आना मुझे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, कि अपना ना बस अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली, लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली। आमीन आमीन। अच्छा एक और नात सुनाए, क्योंकि आज हम आए हैं तो हम नातें आपसे सारी सुन के जाएंगे, जितनी हो सकती है हम सुनेंगे। मैंने जो अपनी, मेरे नाना जी ने मेरे लिए नात लिखी थी, मैं तकरीबन तब 5-6 साल का था, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि ये नात पढ़ा कर, वो मुझी पर लिखी गई है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, वेखा मदीना होवे जे अखियां च नूर मेरे, पूरे अरमान करो छेती हजूर मेरे, वेखा मदीना होवे। आका तेरे शहर दिया रौनकां मैं तकदा, अखियां दे सामने नजर नित रखदा। और मैं जब छोटा सा था तो जब मेरे मतलब घर वालों को जब पता चला कि ये ब्लाइंड है, तो तब से लेकर अब तक मेरा इलाज ही चल रहा है। लेकिन ये अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जब अल्लाह पाक चाहेंगे तो वो नज़र भी अता फरमा देंगे। लेकिन ये एक अंतरा लिखा था मेरे लिए खसूसी। दिल दिया अखियां नू
के मैं बैठा वां सारे तबीबां नू फोड़ के मैं बैठा वां मेरे मौला एक बारी दस दो कसूर मेरे पूरे अरमान करो छेती हजूर मेरे वेखा मदीना होवे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आएगा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का घर देखने का हर मुसलमान की चाह है। हर कोई चाहता है कि हम वहाँ जाएं, वहाँ की जो रौनकें हैं, वहाँ की जो रहमत है वो वहाँ पे खुद जाके अपनी आंखों से देखें। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो दिन आएगा जब आप वहाँ पे जाएंगे और ख़ुद वहाँ पे बैठ के आप नात पढ़ेंगे। जी जी, ये अगर अल्लाह का ये करम हो जाए तो और क्या चाहिए। अच्छा, मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ताजदार हरम हम सबको सुनाएं आप। मेरी बहुत विश है कि मैं आपकी आवाज़ में सुनूं। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आप ही गर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, ताजदारे हरम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाफिज़ साहब को अल्लाह ने जिस आवाज़ से अता किया है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।